सास को भी प्लीज़ माँ ही समझ लें, ये बात मुझे भी थोड़ी देर बाद ही पता चली थी। कुछ नहीं, हफ्ते को इतवार को मशीन लगाने का कहती है, लगा दें। गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठना चाहती है, बैठने दें। शोहर का लाया हुआ प्रिंटेड सूट पहनना चाहती है, पहनने दें। थोड़ा सा उसको जो है थोड़ा सा माँ के रिश्ते पे ले आएँ, ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो जाएंगी। मैंने थोड़ा टाइम लिया था ये समझने में, लेकिन समझ लिया। एक सिर्फ मेरी माँ नहीं, दुनिया की तमाम माएँ मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। और मेरी जो सुबह है मेरी माँ के कदमों से होती है, और मेरी जो रात है वो अपने माँ के बोसे से होती है। माँ जो होती है वो आपकी पेशगोई करती है, आपकी रहनुमाई करती है। उसवा शहबाज साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ, अपनी बेटी के साथ तशरीफ़ लाई हैं माशाल्लाह। एक बेटी अपनी माँ के साथ आई थी अभी थोड़ी देर पहले, रबिया वकार। एक माँ अपनी बेटी के साथ आई है, लेकिन अभी छोटी हैं, तो इंशाल्लाह ये भी इज़हार ख्याल करेंगे एक वक्त के बाद, जब अपनी अजीम माँ की ज़िंदगी को देखेंगी और उनको ऑन करेंगी इंशाल्लाह, और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगी। डॉक्टर उसवा शहबाज साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। एक शेर है कि बहन बरा अब्बा ते पुत्र सारे रिश्ते चंगे ने, सारी दुनिया घूम के डिठा माँ वर्गा कोई नहीं। ठीक है, मैं ही वो क्रिमिनल हूँ जिसने ये टॉपिक सजेस्ट किया था आज के लिए, और थैंक्स टू नुमान कि इन्होंने एक्सेप्ट किया, और आज हम एक इतनी खूबसूरत महफिल में बैठे हुए हैं। और आप सब बहुत हसीन माएँ हैं, और ये डे जो है हर उस माँ के लिए डेडिकेटेड है जो माँ बनने वाली है, माँ है, या जिन्होंने हमें बनाया है। मेरा एक इंट्रोडक्शन बहुत लंबा सा इंट्रोडक्शन है, और मैं हर जगह वो इंट्रोडक्शन फ्लॉन्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि वो इंट्रोडक्शन इसलिए फ्लॉन्ट करना ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी माँ की स्ट्रगल है। मेरे वालिद के होते हुए भी मेरी मदर का एक सिंगल मदर वाला कैरेक्टर रहा है। मेरी जब 4th सिस्टर की बर्थ हुई तो पता चला कि मेरे फादर की कोई जॉब ही नहीं थी, और उससे पहले कैसे वो कर रही थी, क्या कर रही थी, आई डोंट नो। अभी भी मैं जब ये बात सोचती हूँ कि उन्होंने इतना स्ट्रगल वो फेस किया, उसके बाद वो स्ट्रगल तो इमोशनल स्ट्रगल था, उसके बाद एक और स्ट्रगल स्टार्ट हुआ कि जब उन्होंने एक स्कूल ओपन किया, और उसके बाद उन्होंने 20 ईयर्स वो स्कूल रन किए। 1 से 2 से 3 ब्रांचेस थी, और उस स्ट्रगल का ये आलम था कि सुबह स्कूल जाती थी, 4 बजे एकेडमी के बाद स्कूल से आती थी, सब चीज़ें करती थी। और मेरी दादी इस टाइप की थी कि वो घर पे मेड नहीं रखने देती थी। वो कहती थी कि ये कोई चीज़ चुप के ला जाएगी, मतलब आपने किसी को पनिशमेंट किसी भी तरीके से देनी होती है, द वे ऑफ पनिशमेंट ये था उनका। तो मुझे उस वक्त लगा कि भाई ये तो अम्मा के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है कि ये तो डबल काम करना पड़े। तो आई वॉज वेरी यंग कि जब मैंने करना शुरू कर दिया था उनके साथ काम। वो स्कूल जाती थी तो मैं सारी क्लीनिंग एंड ऑल दैट ये सब चीज़ें करती थी। तो मुझे क्योंकि मैं अपने मदर की फ़र्स्ट चाइल्ड हूँ, तो मेरे लिए उनकी स्ट्रगल एक बड़ी अजीब सी स्ट्रगल रही है। मतलब मैं आप कहते हैं ना वॉरियर खातून क्या होती है, या आप कहेंगे एक स्ट्रॉन्ग खातून क्या होती है, तो मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए हूँ क्योंकि मैंने एक तरह से मैंने अपनी अम्मा को हमेशा रेस्क्यू किया। मैं अपने अम्मा जब हमारे फादर कुछ बात कहने लगते थे, शाउट करते थे ऐसी कोई चीज़, तो मैं अपनी अम्मा के आगे खड़ी हो जाती थी। और मेरी हाइट इतनी है कि वो पीछे नज़र नहीं आती थी। वो मुझे कहते थे तू हट जा, मैं इधर गल करनी है। तो मैं कहती होती थी कि गल तो मेरे उत्तों होके होएगी, हम तो नहीं होती गल, ठीक है। तो मुझे लगता है मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए, और फिर मुझे हमेशा से एक चीज़ लगती थी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ करूं कि अम्मा को लगे कि मैंने कुछ किया। बाकी बच्चे बहन भाई भी, हम 5 बहन भाई हैं, और 5 बहन भाइयों में 3 डॉक्टर्स हैं, एक बैंकर है और एक टेक्सटाइल इंजीनियर है। तो ये सारी उनकी स्ट्रगल है। तो वो मुझे लगता था कि मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सेप्शनल होना चाहती हूँ, मैं ऐसा कुछ। फिर अभी से 7 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ जब हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, और वो टाइम था कि मेरा कोई बहन भाई मेरे पास नहीं था। मुझे लगता था अल्लाह ने मेरी ये दुआ सुनी। उस वक्त मैंने अपनी अम्मा को रेस्क्यू किया वहाँ से। अकेली थी मैंने अपने हस्बैंड को समझाया कि ऐसे एक्सीडेंट है। उससे पहले उन्हें कोई बात नहीं पता थी। जब मैंने उन्हें बताया कि ये चीज़ हो रही है तो उन्होंने कहा आप किसकी बात कर रही हैं, आप डैडी की बात कर रही हैं। मैंने कहा यस। तो वो उस वक्त उनको पता चला कि इतना चीज़ हो रही थी घर में और किसी ने मुझे पता ही नहीं चलने दिया। लेकिन ये सारी स्ट्रगल जो मेरी मदर की है,
मुझे लगता है मदर्स जो होती हैं ये इतनी स्ट्रांग होती हैं कि कोई भी तूफान स्ट्रॉम कुछ भी चीज़ आए वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेती हैं। अल्लाह ताला ने खास काबिल दी और ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, और ऑब्जॉर्व करने की के बाद भी उनको होता है कि अभी और भी आए तो आई कैन हैंडल इट। पर्सनैलिटी अभी है, या जो लोग अभी कहते हैं ना आप बहुत स्ट्रांग हैं, या आप तो सड़क पे खड़ी होकर कॉलर फाड़ देती हैं, ये कर लेती हैं, तो ये सारी चीज़ वहाँ से आई है। की बात नहीं सुनते हम किसी की, या स्ट्रांग होते हैं, हम कहते हैं हम अपना बड़ा लंबा इंट्रोडक्शन प्लान करते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं जी हम ये हैं वो हैं। मुझे लगता है जब माँ का टॉपिक आता है ना, तो कोई वर्ड दुनिया का, कोई नज़म, कोई मूवी, कोई डेडिकेशन डिज़र्व ही नहीं करता वो चीज़ के आप मदर को जस्टिफाई कर सकते। मैं अपने बच्चों को अक्सर कहती हूँ, मुझे कहती है कि आपको पता कैसे चलता है, तो मैं कहती हूँ बेटे एक तो देखो सुनो चंदा मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, दूसरा ये कि मैं प्रोफेशनली साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है, तो इसलिए मुझसे मत छुपाओ। मैंने जब नुमान का टॉपिक सजेस्ट किया था तो मुझे बाद में 2 मिनट ख्याल आया कि मैंने क्या सजेस्ट किया, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर मैं आज आने से पहले जो है ना एक रिलैक्सेंट खा के आई हूँ कि मैं रोना नहीं है वहाँ खड़े होकर। मेरी अम्मा यूके में है इस वक्त, वेकेशंस में है, और वे अपनी बायोग्राफी लिख रही हैं, तो कहते हैं ना कि राइटिंग के लिए पुरफ़िज़ा मकाम पे जाना चाहिए, तो हमने उन्हें यूके भेजा हुआ है, तो 1.5-1 साल से वो बुक लिख रही हैं। और अम्मा जो है मेरी वो लाइक पटाखा टाइप अम्मा है। कहते हैं कि मैं अपनी अम्मा का वाहिद बच्चा हूँ जो उनको डांट भी लेती हूँ। मतलब ये कि मेरा उनके साथ रिश्ता ऐसा है, तो वो मुझे कहती हैं कि यू आर द वन जो मुझे डांट सकता है, यानी वो कभी मैं कहती हूँ अब आप नाक लाल करेंगी, रो रही हैं, अब आप ये नोज़ आपकी रेड हो रही है, ये बाप उनकी या मैं उनको ये बात कह रही होती है, मुझे कहती है ना कि कुछ परेशानी हो, तो मैं कहती हूँ अच्छा बताएं क्या चल रहा है, तो वो मुझे कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ या तुम मेरी माँ। मैंने कहा हम दोनों माएँ हैं, आप बताएं कि हुआ क्या है। तो हालांकि मेरी कोई ऐसा उनके साथ वो नहीं है, जैसे आप कहते हैं ना घंटों बात होती है कॉल्स पे, मेरी रेयरली अपनी अम्मा से बात होती है, हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 बार, इस तरह से। लेकिन अगर कुछ मसला है तो मुझे पता चलेगा। First of all, I would like to extend my deepest gratitude to Numan Sahab, even though I'm not a good speaker, but he provided me this opportunity. दूसरा, इस कम्युनिटी की उर्दू बहुत अच्छी है, इनके सामने मुझे लास्ट मीटअप में ये आइडिया हो गया था। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, दिस इज़ माय जॉब, 3 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ हमारा लेक्चर के पैसे कट जाते हैं अगर आप उर्दू में बात करो, तो वो ये चीज़ है। आप में से बहुत से लोगों ने कहा है कि इतना इमोशनल टॉपिक है, इतना सेंसिटिव टॉपिक है, जितना बोलो उतना कम है। मेरे साथ इसका इन्वर्स है, चीज़ जितनी अजीम हो जाती है ना, पता नहीं क्यों मैं आउट ऑफ वर्ड हो जाती हूँ। जैसे एक चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं, कुछ चीज़ें ऑब्जेक्टिव होती हैं। सब्जेक्टिव में हर इंडिविजुअल की अपनी थॉट्स है, ऑब्जेक्टिव में सिंगल आपका वर्ड भी होता है, अल्लाह एक है, माँ अजीम है, तो वो ऑब्जेक्टिविटी है इस स्टेटमेंट में। दूसरे बहुत बड़े बड़े मेटाफर्स अटैच किए जाते हैं माँ के साथ, कभी पहाड़ जैसी मजबूती, समंदर सी गहराई, तो दरख्त सा छाँव। अब वो रात को सोया भी होता है, वो एक पाँव मारता है तो मैं किसी को आवाज़ दे कहती हूँ पंखा बंद कर दो, वो एक हाथ मारता है तो मैं कहती हूँ कि इसको भूख लग गई है। तो ये जो जानना है, इसमें मुझे लगता है मेरा कोई कमाल नहीं है। बायोलॉजिकली कनेक्शन तो है ही है, बाकी वो अल्लाह ने जो एक मेटाफर अटैच किया हुआ है ना, सब जानने वाला, आई गेस ये वो कुछ केमिकल, कुछ कंपोजिशंस हैं जो हमारे से सब काम करवा लेती हैं। लास्ट एक छोटी सी बस मैं बात करूँगी, हम यहाँ पे बहुत माँ का बोल रहे हैं, आई एम श्योर सब मैरिड हैं, कुछ की शादी होने वाली है, सास को भी प्लीज़ माँ ही समझ लें। ये बात मुझे भी थोड़ी देर बाद ही पता चली थी। कुछ नहीं, हफ्ते को इतवार को मशीन लगाने का कहती है, लगा दें, गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठना चाहती है, बैठने दें, शोहर का लाया हुआ प्रिंटेड सूट पहनना चाहती है, पहनने दें, थोड़ा सा उसको जो है थोड़ा सा माँ के रिश्ते पे ले आएँ, ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो जाएंगी। मैंने थोड़ा टाइम लिया था ये समझने में, लेकिन समझ लिया। थैंक यू वेरी मच। माँ का ये जो टॉपिक है ना, ये ऐसा है, अगर हम इस पे आप में या हम सब अगर बात करना चाहें तो बहुत कम है अल्फाज। और मेरे नज़दीक, मेरी नज़रों में और मेरे दिल में माँ की अहमियत, और एक सिर्फ मेरी माँ नहीं, दुनिया की तमाम माएँ मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। मैं जब किसी मॉल में जाती हूँ या किसी जगह खड़ी होती हूँ या किसी बेटी को देखती हूँ कि वो अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करती, समटाइम इस तरह की आ गई हैं, हम इसी जनरेशन का हिस्सा हैं, मैं भी इसी एज में हूँ, यंग हूँ, मैं भी अनमैरिड हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ अपनी मदर्स के साथ ऐसे होती, हाँ क्या है, मतलब गुस्सा कर लेती हैं ना, शाउट करती हैं, तो बड़ा अजीब लगता है कि यार ये कैसे बोल लेती हैं। अब हमारी मदर्स तो उस ज़माने की वो हैं कि उनको नहीं पता चीज़ों की हाँ ना हो, चेयर लिफ्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं पता। अब हम यंग हैं, हमारा काम है कि हम अपनी मदर्स को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करें जैसे वो एक बच्चा है। हमने भी उसी एज में जाना है, हमने भी वो सब कुछ है। तो मैं तो अपनी माँ को मुर्शद मानती हूँ, पीर मानती हूँ, मेरा तो इश्क है मेरी माँ। और मेरी जो सुबह है मेरे माँ के कदमों से होती है, और मेरी जो रात है वो अपनी माँ के बोसे से होती है। तो मैं तो बिल्कुल अपनी माँ को प्रिंसेस रखती हूँ, और
अगर मुझे किसी की भी माँ मिल जाए या कुछ भी ऐसा हो तो मेरा बस एक ही होता है रिस्पॉन्स कि या तो सर झुका लेना या मेरे से जितना हो सके मैं उनके साथ उनकी हेल्प करूं, या जो रिस्पॉन्स एक बेटी का होता है, क्योंकि माएँ सांझी होती हैं और माँ जो होती है वो आपकी पेशगोई करती है, आपकी रहनुमाई करती है। आप जब दुनिया की तमाम टेंशनों से थक जाते हैं, हार जाते हैं, आपको लगता है कि आपकी दुआ में कोई असर नहीं है, तो वो माँ उस वक़्त हाथ उठा के आपकी दुआओं को और आपकी चीज़ों को, आपकी मुरादों को वो भर रही होती है। आपको पता भी नहीं होता कि ये चीज़ें कैसे हल हो गई हैं। तो अल्लाह ताला ने जहाँ 70 माओं से ज़्यादा वो मोहब्बत करता है तो 70वां हिस्सा उसने माँ का रखा है। तो मैं तो बस माँ के लिए कुछ चंद एक अल्फाज बयान करूँगी, और मेरे पास तो कुछ नहीं है कि मैं बयान कर सकूँ, क्योंकि हम जितना भी बोलें उतना कम है। मेरे सर पे साहिबा है माँ, मेरे दुख दर्द की दवा है माँ, मेरी ज़िंदगी मेरी जान है माँ, मेरे बिखरे हुए लम्हात में संभाला है उसने, मेरे गम को अपने में समाया है उसने, मेरे आंसुओं को अपने दामन में समेटा है उसने, मेरी आंखों को अपने लबों से चूमा है उसने, मेरे लिए ज़माने के सामने एक मजबूत चट्टान है मैं। कुछ ऐसे समेटा बिखरे हुए तस्बीह के दानों की तरह उसने, मेरे हर दुख दर्द की दवा बनकर साथ रही मेरी माँ। मैं क्या बताऊँ, हर रूप में फरिश्ता सी है मेरी माँ, मेरी दोस्त, मेरी यार, मेरा सब कुछ मेरी माँ है। मेरा माँ डेडिकेट टू माई मदर एंड